Hello students, welcome to Navankor Digi Lessons from the house of Navankor. Myself Bhupesh Mathur. Today we are going to learn about computer. Our today's topic is history of computer. चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर का इतिहास और इसका विकास क्रम। पाषाण काल में जब गणना करने के साधन नहीं थे, उस समय मानव अपने हाथों और पैरों की उंगलियों का प्रयोग गणना के कार्यों के लिए किया करते थे। समय के साथ साथ उसने वस्तुओं के आदान प्रदान को गणना का साधन बनाया। इसके बाद पत्थरों के टुकड़ों और गिट्टियों से गिनती का कार्य प्रारंभ हुआ। इसे पेबल काउंटिंग कहा जाता था। सभ्यता के विकास के साथ मानव की सोच में परिवर्तन हुआ। वर्षों बाद रोमनों ने एक पद्धति विकसित की जिसका नाम टेलीस्टिक पद्धति था। इस पद्धति में लकड़ी की एक डंडी के मध्य एक रेखा खींच दी जाती थी। प्रत्येक व्यापारिक लेन देन होने पर उस पर दोनों ओर निशान लगा दिया जाता था। इस प्रकार से लेन देन का हिसाब रखा जाता था। समय के साथ साथ मानव की आवश्यकताएं बढ़ने लगीं और इसी के साथ साथ नए नए आविष्कार होने लगे। इन्हीं आविष्कारों के बारे में हम आगे क्रम से अध्ययन करेंगे। प्राचीन समय में गणना के क्षेत्र में सबसे पहला आविष्कार अबेकस था। अबेकस का आविष्कार लगभग 3000 वर्ष पूर्व चीन में हुआ था। अबेकस एक तारों का फ्रेम होता है। इन तारों में बीड, पक्की मिट्टी के गोले जिनमें छेद होते हैं, या फिर लकड़ी के गोले पिरोए रहते हैं। इस फ्रेम के दो भाग होते हैं। छोटे भाग को हेवन तथा बड़े भाग को अर्थ कहा जाता है। अबेकस का फ्रेम दो भागों में बटा होता है। एक तरफ के भाग के प्रत्येक तार में 2 बीड और दूसरी तरफ के भाग के प्रत्येक तार में 5 बीड होती हैं। जिस तरफ के भाग में 2 बीड होती हैं उन बीडों का स्थानीय मान 5 तथा जिस तरफ के भाग में 5 बीड होती हैं उन बीडों में से प्रत्येक बीड का स्थानीय मान 1 होता है। अबेकस का उपयोग प्रारंभिक समय में चीन में व्यापारी गणनाएं करने के लिए करते थे। चीन में आज भी अबेकस का उपयोग गणना करने के लिए किया जाता है। यह मशीन अंकों की जोड़ तथा गुणा भाग की क्रियाएं करने के काम आती थी। अबेकस के उपयोग से एक व्यक्ति जो अबेकस को पूर्ण तरह से चलाना जानता हो, वह कैलकुलेटर के समान गति से गणनाएं कर सकता है। आविष्कारों के क्रम में अगली मशीन है नेपियर बोन्स। अबेकस के बाद 17वीं शताब्दी में सन 1617 में स्कॉटलैंड के एक गणितज्ञ जॉन नेपियर ने हड्डियों को छड़ों के रूप में प्रयोग कर एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया जो कि गुणा मल्टीप्लिकेशन का कार्य करने के काम आती थी। चूँकि इस मशीन में उन्होंने हड्डियों को छड़ों के रूप में प्रयोग किया था, इसलिए इसे नेपियर बोन्स नाम दिया गया। इस मशीन में छड़ों को इस प्रकार से लगाया जाता था जिसमें गुणक टेबल, मल्टीप्लिकेशन टेबल आसानी से फिट हो जाती थी। इन रॉडों को नेपियर बोन्स के नाम से जाना गया। ये मशीन एनालॉग कंप्यूटर का प्रारंभिक रूप थी। हमारा अगला आविष्कार है ब्लेज पास्कल द्वारा बनाई गई प्रथम यांत्रिक मशीन। 17वीं शताब्दी के दौरान ब्लेज पास्कल फ्रांस में गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री हुआ करते थे। उन्होंने सन 1642 में सबसे पहली यांत्रिक गणना करने वाली मशीन, मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन का आविष्कार किया। इस मशीन को एडिंग मशीन भी कहा जाता था क्योंकि यह मशीन केवल जोड़ या घटाने का ही काम कर सकती थी। यह मशीन घड़ी और ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करती थी। इसमें कई दांतें युक्त चक्रियां लगी होती थीं जो कि एक रॉड में 1 बाय 1 लगी रहती थीं। इन चक्रियों के दांतों पर 0 से 9 तक के अंक छपे रहते थे। प्रत्येक चक्री पर एक स्थानीय मान होता था, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि। इसमें लगी सभी चक्रियां घूमती रहती थीं। इसमें प्रत्येक चक्री स्वयं से पिछली चक्री के एक चक्कर लगाने पर एक अंक घूमती थी। मतलब यदि इकाई के अंक वाली चक्री 10 चक्कर लगाएगी
तब दहाई के अंक वाली चक्री का एक चक्कर पूरा होगा। इसी प्रकार जब दहाई के अंक वाली चक्री 10 चक्कर पूरे करेगी तब सैकड़ा के अंक वाली चक्री का एक राउंड पूरा होगा। ब्लेज पास्कल की इस एडिंग मशीन को पास्कलाइन के नाम से जाना गया, जो सबसे पहला यांत्रिक गणना यंत्र था। इस यंत्र की क्षमता लगभग 6 व्यक्तियों के बराबर थी और आज भी कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल आदि में लगे हुए स्पीडोमीटर ब्लेज पास्कल द्वारा बनाई गई इस मशीन के ही सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ब्लेज पास्कल की मशीन के पश्चात सन 1673 में जर्मन के गणितज्ञ व दार्शनिक गॉटफ्रेड वॉन लेबनीज ने पास्कलाइन का विकसित रूप तैयार किया, जिसे रेकनिंग मशीन कहते हैं। इस मशीन की विशेषता यह थी कि यह मशीन जोड़ और घटाने के साथ साथ गुणा एवं भाग की क्रिया भी कर सकती थी। इसके पश्चात एक अनोखी घटना का वर्णन है जिसका कंप्यूटर के विकास से संबंध प्रतीत नहीं होता, लेकिन कंप्यूटर के विकास में यह महत्वपूर्ण थी। जोसेफ मेरी जैकार्ड की लूम मशीन। जोसेफ मेरी जैकार्ड फ्रांस का एक बुनकर और टेक्सटाइल इंजीनियर था। सन 1801 में उसने एक ऐसी बुनाई मशीन का निर्माण किया जिसमें बुनाई की डिज़ाइन डालने में छेद किए हुए कार्डों का उपयोग किया जाता था। ये कार्ड एक अंतहीन श्रृंखला के बाद एक बार बार आते रहते थे, इसलिए वह कार्डों पर किए हुए छेदों के अनुसार बुनाई की डिज़ाइन डालने में समर्थ हो जाता था। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बुनाई की डिज़ाइन का इनपुट उन कार्डों पर था। इन्हीं कार्डों को पंच कार्ड के नाम से जाना गया। जैकार्ड की इस खोज का असली महत्व काफ़ी समय बाद चार्ल्स बेबेज ने पहचाना। वास्तव में उन्होंने एनालिटिकल इंजन की जो डिज़ाइन तैयार की थी उसमें इनपुट देने का कार्य छेद किए हुए कार्डों यानी पंच कार्ड द्वारा किया। जोसेफ मेरी जैकार्ड की इस मशीन में जिन पंच कार्ड का यूज़ किया गया था उन पंच कार्डों का उपयोग कंप्यूटर के क्षेत्र में इनपुट देने के लिए किया गया। इस कारण इनकी इस मशीन का महत्व कंप्यूटर के इतिहास में जाना जाता है। जैकार्ड की इस लूम मशीन ने 2 विचारधाराएं दी जो आगे कंप्यूटर के विकास में उपयोगी सिद्ध हुई। पहली विचारधारा यह कि सूचना इन्फॉर्मेशन को पंच कार्ड पर कोड किया जा सकता है। दूसरी विचारधारा यह थी कि पंच कार्ड पर संग्रहित इन्फॉर्मेशन निर्देशों का समूह है, जिसमें पंच कार्ड को जब भी काम में लिया जाएगा तो यह निर्देशों का समूह एक प्रोग्राम के रूप में कार्य करेगा। अगला आविष्कार चार्ल्स बेबेज द्वारा किया गया। चार्ल्स बेबेज का नाम कंप्यूटर के इतिहास में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के जनक या कंप्यूटर के पिता के रूप में जाना जाता है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर चार्ल्स बेबेज ने एक मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन विकसित करने की आवश्यकता तब महसूस की जब गणना के लिए बनी हुई सारणियों में त्रुटि आने लगी, मतलब सारणियों में गलतियां होने लगीं। ये सारणियां मानव द्वारा ही बनाई गई थीं, इसलिए इनमें त्रुटि आ सकती थी। चार्ल्स बेबेज ने सन 1822 में एक मशीन का निर्माण किया जिसका नाम उन्होंने डिफरेंस इंजन रखा। इस इंजन की सहायता से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एवं सांख्यिकीय तालिकाओं की गणना 20 अंकों तक शुद्धता से की जा सकती थी। इस मशीन में गियर व शाफ्ट लगे थे तथा यह मशीन भाप से चलती थी। यह पूर्णतः स्वचालित ऑटोमेटिक मशीन थी। यह 60 जोड़ 1 मिनट में कर सकती थी एवं इसमें मेमोरी भी थी। यह प्रोग्राम के निर्देशों द्वारा नियंत्रित होती थी। चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन की सफलता से प्रेरित होकर एक ऐसे कैलकुलेटिंग डिवाइस की परिकल्पना की जिसमें उसकी एक कृत्रिम स्मृति आर्टिफिशियल मेमोरी हो एवं दिए गए प्रोग्राम के अनुसार कैलकुलेशन कर सके। इस डिज़ाइन को उन्होंने बेबेज एनालिटिकल इंजन नाम दिया। आधुनिक कंप्यूटर जो हम आज यूज़ करते हैं यह चार्ल्स बेबेज की ही उस समय की परिकल्पना थी और आधुनिक कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज का एक सपना था।
चार्ल्स बेबेज की यह मशीन एनालिटिकल इंजन कई प्रकार के गणना संबंधी कार्य करने में सक्षम थी। यह पंच कार्डों पर स्टोर्ड निर्देशों के समूह द्वारा निर्देशित होकर कार्य करती थी। इसमें इंस्ट्रक्शंस को संग्रहित करने की क्षमता थी और इसके द्वारा स्वचालित रूप से परिणाम भी छापे जा सकते थे, मतलब इसमें आउटपुट का प्रिंट निकाला जा सकता था। बेबेज का यह एनालिटिकल इंजन आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना, मतलब इसी आधार पर आज हम जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं वह बने। चार्ल्स बेबेज को इसी कारण कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। शुरुआती दौर में बेबेज के एनालिटिकल इंजन को बेकार समझा गया तथा इसकी उपेक्षा की गई, जिसके कारण बेबेज को बड़ी निराशा हुई। परंतु एडा अगस्टा, जो कि प्रसिद्ध कवि लॉर्ड बायरन की पुत्री थीं और चार्ल्स बेबेज की असिस्टेंट थीं, उन्होंने बेबेज के इस एनालिटिकल इंजन में गणना करने के निर्देशों को विकसित करने में मदद की। चार्ल्स बेबेज ने अपने जीवन का अधिकतम समय एनालिटिकल इंजन को तैयार करने में लगाया, परंतु वह इसका वर्किंग मॉडल देख नहीं पाए। एडा अगस्टा, जो कि उनकी असिस्टेंट थी, उन्होंने इस एनालिटिकल इंजन में निर्देशों को संग्रहित करना तथा मशीन को चलाने का कार्य किया। एडा अगस्टा ने ही बाइनरी नंबर्स, जिन्हें 0 और 1 में लिखा जाता है, उसकी खोज की और इसका सिद्धांत दिया। एडा अगस्टा ने एनालिटिकल इंजन में बाइनरी नंबर्स का प्रयोग करके इसको नियंत्रित एवं संचालित किया और इसे लॉन्च किया। यही कारण है कि एडा अगस्टा को विश्व में पहले प्रोग्रामर का श्रेय दिया जाता है और एडा अगस्टा ने इसके अतिरिक्त कई कंप्यूटर भाषाओं का आविष्कार किया और इनके सम्मान में एक प्रोग्रामिंग भाषा का नाम एडा रखा गया। हमने कंप्यूटर के इतिहास के पार्ट 1 में 3000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1837 तक के कंप्यूटरों का अध्ययन किया। इसके पश्चात भी कई कंप्यूटरों का आविष्कार हुआ और इसके बाद कंप्यूटर की पीढ़ियां आईं। उनके बारे में हम आने वाली वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।